सदगुरु प्यारी सात्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात्संग जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे, यह साखी एक 20-25 वर्ष के एक युवा लड़के की है जी। सात्संग जी, उन्होंने यह साखी सवाल जवाब के बाद बताई जी। सात्संग जी, उनका मौका एक बार संत सदगुरु के सवाल जवाब में उनका टोकन लग गया था, लेकिन किसी कारणवश जब सभी ने सवाल जवाब पूछा और जब उन भाई साहब का नंबर आया, उस युवा लड़के का नंबर आया सवाल जवाब पूछने का, तो संत सदगुरु वहाँ से चले गए। सात्संग जी, यह देखकर वह लड़का बड़ा ही दुखी हुआ और वह बहुत रोने भी लगा। लेकिन अंत में आप सुनेंगे कि किस तरह से संत सदगुरु ने उसके अंतर्मन में इतनी दया करी कि उसे दीदार हो गया, उसे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए। तो यह साखी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद आप जी को भी विश्वास हो जाएगा कि उस कुल मालिक की हर एक रज़ा में, हर एक जो भी होता है हमारे साथ, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है उसकी मर्जी से कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और साखी अगर पसंद आए तो सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। सात्संग जी, यह साखी एक संत सदगुरु महाराज जी के सत्संग घर की है जी। सात्संग जी, वहाँ बहुत ही प्रेम प्यार से सत्संग और सेवा चल रही थी जी। सात्संग जी, वहाँ पर सवाल जवाब का सेशन भी रखा जाता था। सात्संग जी, सवाल जवाब के लिए हर एक उम्र तय की जाती थी और नामदान वालों को भी सवाल जवाब का मौका मिल जाता था। सात्संग जी, वहीं एक 20-25 वर्ष का एक युवा लड़का टोकन की लाइन में लग गया और उसके सौभाग्य से उसको सवाल जवाब करने का टोकन भी प्राप्त हो गया। सात्संग जी, अब वहाँ पूरे दिन बड़े ही खुश था कि कुल मालिक से मुझे सवाल और जवाब करने का, बात करने का मौका मिलेगा। मैं अपने अंतर्मन के सारे डाउट जितने भी हैं वह सभी क्लियर कर लूँगा और आज उनके नूरी स्वरूप के दर्शन भी बहुत पास से हो जाएंगे। यह सोचकर वह पूरा दिन बहुत ही प्रसन्न रहा और सत्संग घर में बड़े ही प्रेम और विनम्रता और विश्वास के साथ सेवा अपनी करता रहा। सात्संग जी, शाम को सोया तो टोकन को अपने साथ लेकर सोया और पूरी रात उसने अपने नींद में सिर्फ यही देखा कि वह कुल मालिक के आगे अरदास कर रहा है और उनका टोकन लग गया है और वह सवाल जवाब कर रहा है। यानी कि पूरे रात उन्होंने नींद में सिर्फ संत सदगुरु को ही देखा। सात्संग जी, सुबह जब टोकन की लाइन लगी और वहाँ से जब उनको एंट्री अंदर दी जाती है सवाल जवाब के लिए, तो वहाँ जो युवा 20-25 वर्ष का था उसका नंबर भी आ गया और वह भी अंदर जाकर सभी के साथ बैठ गया। सात्संग जी, संत सदगुरु स्टेज पर आए, सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। सात्संग जी, बड़े ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे जब संत सदगुरु महाराज जी स्टेज पर आए हुए थे। सात्संग जी, जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो सभी ने बारी बारी से अपने टोकन के हिसाब से सवाल जवाब किए और बड़े ही प्रेम प्यार से संगत ने भी सुने और बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से संगत को हंसाया और बहुत प्रसन्न भी किया। सात्संग जी, बारी बारी से सबका इंतज़ार खत्म होता गया, लेकिन अंत में जब वहाँ 20-25 वर्ष का जो लड़का था उसका नंबर सवाल जवाब का आया तो संत सदगुरु स्टेज से उठकर चले गए। सात्संग जी, यह देखकर वहाँ युवा जो कि 20-25 वर्ष का था उसकी बहुत ही दिल में बहुत ही एक ये मान के चलिए कि उसको ऐसा लगा, एहसास हुआ कि कुल मालिक मुझे छोड़कर क्यों गए। सात्संग जी, अब देखिए हर एक वजह का पीछे कुछ ना कुछ उस मालिक की रज़ा होती है। वह कुछ अधिक देना चाहता है, जिसको हम लेना चाहते उससे भी कहीं ज़्यादा देना चाहता है। अब उस समय तो वहाँ बड़ा ही दुखी हो गया कि कुल मालिक उठकर चले गए और मेरे सवाल जवाब का मौका मुझे मिला ही नहीं। हालांकि सात्संग जी, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी भी कुल मालिक कभी भी कोई भी सत्संग घर में कोई भी सवाल जवाब अधूरे छोड़कर नहीं जाते, लेकिन उस कुल मालिक की दया मेहर देखिए, शायद उन्हें
उन्हें कुछ और ही ज़्यादा देना हो साथ संगत जी, तब वहाँ भाई वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और आज आप जी ने सुबह से शाम तक सिर्फ विरह विरह और प्रेम और मालिक से सिर्फ इतना कहा कि हे मेरे मालिक तेरा शुक्रिया शुक्रिया। वो लड़का सुबह से शाम तक सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करता रहा और माफ़ी मांगता रहा कि हे मेरे कुल मालिका, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप जी ने आज मुझे सवाल जवाब का मौका भी नहीं दिया। साथ संगत जी, पूरा दिन सेवा में बीत गया और उस भाई ने ना तो कुछ खाया ना ही पिया और पूरा दिन पश्चाताप करता रहा। सारे दिन उस मालिक का शुक्रिया अदा करता रहा, माफ़ी मांगता रहा। शाम को उसकी आंखें लग गई। साथ संगत जी, जब शाम को उसकी आंखें लगी और शाम के लगभग 2 से 3 बजे कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि वहाँ भी देखकर हैरान हो गया। वहाँ अपने अंतर्मन में रूहानी सफ़र शुरू हो गया। उसने क्या देखा कि कुल मालिक स्वयं उसके पास आए हैं, उसको दर्शन दे रहे हैं, उससे बातें की, लगभग 2 से 3 घंटे उससे बातें की, उसके हर एक सवाल का डाउट क्लियर कर दिया और अंत में जाते वक्त उससे कहा क्यों भाई, वहाँ तो सिर्फ तू 1 या 2 ही सवाल पूछ पाता, लेकिन देख यहाँ तेरे हर एक सवाल का तुझे आज जवाब मिल गया। अब तो तेरे पास कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा डाउट तो नहीं जिसमें तुझे कोई समस्या आ रही हो। साथ संगत जी, यह सुनकर वह लड़का बहुत ही प्रसन्न था और कहा कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी महाराज जी। और आप जी जानकर हैरान हो जाओगे कि उसके हर एक सवाल का जवाब कुल मालिक ने अंतर्मन में नूरी स्वरूप में आकर दिया। तो साथ संगत जी, उस लड़के को कुल मालिक के इतने प्यारे इतने सुंदर दर्शन हुए, जहाँ 2 से 5 मिनट 10 मिनट बात करने का मौका नहीं मिला तो वह दुखी हो गया। लेकिन कुल मालिक की दया और मेहर देखिए, उसे पूरे 2 से 3 घंटे वक्त मिला कुल मालिक के साथ बात करने का। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि उस कुल मालिक की रज़ा में, उस कुल मालिक के हुक्म में रहें। जो हम मालिक कह दे उसकी रज़ा में रहे और उनकी जो हुक्म है उसको सर आँखों पे रखे, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हमारे लिए छुपा रहता है। तो साथ संगत जी देखिए, उस लड़के को बाबा जी महाराज जी नूरी स्वरूप में दर्शन दिए। ठीक इसी प्रकार से बाबा जी महाराज जी हमें भी अंतर में आज नहीं तो कल जरूर दर्शन देंगे। बस उनके हुक्म में रहकर 2.5 घंटे भजन सुमन को देते रहे। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो आप जी को पसंद आया हो तो रूह आप जी हर एक रूह तक यह वीडियो शेयर करें। उस सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर, धन्यवाद।